गुड इवनिंग ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे और अच्छे से ट्रेड किए होंगे, जिस तरह से कि मैं लेवल देने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से। और वो लेवल कहीं ना कहीं एक तरह से आपको सपोर्ट करता है मार्केट में। देखिए, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है। एग्जैक्ट मार्केट में क्या ना, 100% श्योर कुछ भी नहीं होता। मार्केट अगर 100% श्योर अगर होता तो आई थिंक अगर मार्केट 100% श्योर ऐसा होता कि मैं आपको फिर लेवल नहीं देता, मैं कहता कि ये कर लो, वो कर लो, ये करिए। ठीक है, लेवल एक होता है एक्चुअली। क्या 100% मार्केट श्योर नहीं होता लेवल, इसलिए हमने मार्क किया है, और आप लोग भी मार्क करते होंगे। लेवल एक जॉन जो मार्क किया जाता है कि उस जॉन में ट्रेड करना होता है, क्योंकि ट्रेडिंग नेचर जो होती है ना, एक जॉन को आप डिसाइड कर लेंगे, देन आप उस जॉन में आप ट्रेड के लिए आसान से प्लान कर सकते हैं। क्या प्लान हो सकता है उसके तरह से, क्या एजुकेशन किस तरह से होगा, कहाँ आपका रोड मैप होगा पूरे दिन डे ट्रेडिंग का, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो कल लेवल दिया था, हमने बताया था कि आपको बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का जो लेवल दिया था। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे। कल का जो लेवल था, हमने बताया था कि लास्ट स्विंग जो 15 मिनट का जो लास्ट स्विंग था हमारा, स्विंग हाई 15 मिनट 5 मिनट का देख लीजिए आप। मनी मॉर्निंग में आपको आप लोगों को 38,184 के आसपास जो था पुट का फ्यूचर का, वो हमने एक लास्ट स्विंग का जो लेवल था वो क्रॉस अगर नहीं करता है, वहां से कोई निगेटिव कैंडल बनता है, तो आप लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं। देख के निगेटिव कैंडल किस तरह का बन सकता है आपको पता ही है। निगेटिव कैंडल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई निगेटिव कैंडल बनता है, निगेटिव कैंडल अगर बनता है तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको देख बताना चाहूंगा, जैसे कि मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई। ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 में आपको मैं बता दूं जरा। मार्केट ओपन होने के बाद पॉजिटिव सेंटिमेंट में ओपन हुई थी। ठीक है, पॉजिटिव सेंटिमेंट में ओपन हुई थी, थोड़ा सा गैप अप लेके ओपन हुआ था। लास्ट क्लोजिंग की थी लास्ट डे की, उससे थोड़ा सा गैप अप हुआ था, राइट, यही था ना। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया कि मार्केट जो लास्ट स्विंग था, लास्ट स्विंग को मार्केट ने 5 मिनट की कैंडल 9:15 की कैंडल अगर देखते हैं आप लास्ट स्विंग के आसपास, उसने इस तरह से विक्स बना के आराम से इस तरह से ट्रेड किया। नीचे भी ऊपर विक्स था और उस लेवल को क्लोज क्लोज जो किया वो लेवल से स्विंग हाई के नीचे ही क्लोज किया। उसके बाद एक और निगेटिव कैंडल इस तरह से उसने ब्रेक किया, इस तरह से ब्रेक किया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने जो लास्ट का जो हमारा रेड लाइन था, मतलब मेजर जो सपोर्ट था हमारा, मेजर सपोर्ट को भी एक विक्स बना के ग्रीन कैंडल बना के इस तरह से नीचे विक्स था बना के टच किया। फिर वो उसके बाद ग्रीन कैंडल बना के ये फॉर्मेशन बनाया, जैसे कि आप लोग 5 मिनट की चार्ट पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसके दोबारा से स्विंग के आसपास निगेटिव कैंडल बना के एक बार टच किया अपने हाई को, कोशिश किया कि एक बार दोबारा से इसको ब्रेक करें, बट ब्रेक नहीं करने के बाद वो उसने क्या किया, अपने हाई को टच करके स्विंग हाई के नीचे ही क्लोज किया। उसके बाद मार्केट ने सेकंड कैंडल कंफर्मेशन बना दिया आपको एंट्री करने के लिए। अगर आप लास्ट का लेवल देखें, हमारा जो लेवल जो हमारा था सेम ऐसा ही था। हम चार्ट पे भी चल के देख लेंगे एक बार। जो कल का लेवल हमने दिया था, हमने बोला था कि कोई भी यहाँ पे अगर निगेटिव कैंडल बनाती है 5-10 मिनट आप ट्रेड करने दीजिएगा, देन आप उसके बाद प्लान कर सकते हैं। आप मेजर सपोर्ट आपका नीचे है, मेजर सपोर्ट के नीचे भी इस तरह से आप वहां पे अगर प्लान प्लान कर सकते हैं। अगर सिक्योर पूरा 100% लगता है कि पूरी कंफर्मेशन के साथ करना है, जो रिस्की ट्रेडर है ऊपर ट्रेड ले लिया होगा उन्होंने, बाइंग सेलिंग जो भी करते हैं, सी सेल करते हैं, फ्यूचर को सेल करते हैं, या फिर पी को बाय करते हैं, सी को शॉर्ट करते हैं, तो वो सब जैसा भी आपकी ट्रेडिंग नेचर है उसके अकॉर्डिंग आपने प्लान किया होगा। जब हमने लेवल दिया, मॉर्निंग में भी चार्ट हमने पोस्ट किया था, उसके बाद भी जब देखिए मेजर सपोर्ट जो आपका मेजर सपोर्ट को उसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक बड़ा बड़ा एक मूवमेंट आई और वहां से एक स्विंग लो बना के वहां से फिर से एक बार अपने पुराने जो स्विंग हाई था, जो 15 मिनट का मॉर्निंग का स्विंग हाई था, उसको फिर से एक बार टच किया। फिर से मार्केट अपने मार्केट को एक बार टेस्ट किया, फिर वहां से फिर से बैक आई मार्केट। ये आप पूरे दिन चलता रहा। हम सीधे सीधे चार्ट पे चलकर देखते हैं क्या हुआ था, और हम आज का भी लेवल उसके हिसाब से देख लेंगे एक बार। जैसा कि आप लोग चार्ट देख रहे होंगे, चार्ट पे देख लीजिए 5 मिनट की कैंडल। जैसे मॉर्निंग में, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, थोड़ा सा गैप अप लेके ओपन हुई, और उसके बाद
मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग हाई जो बना था, ये स्विंग था 15 मिनट 5 मिनट का स्विंग, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक नहीं करने के बाद क्या हुआ, उसने क्लोज दिया, उसके बाद इसके इस कैंडल का ब्रेक हो गया। उसके बाद अपने मेजर सपोर्ट को एक बार टच किया, सपोर्ट टच करने के बाद फिर से यहाँ से प्राइस बाउंस हुआ एक तरह से अपने पुराने स्विंग को जो एक बार रिटेस्ट किया। यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद सेकंड क्लोजिंग हुई नीचे, उसके बाद इसको ब्रेक करके, ये कैंडल को ब्रेक करके नीचे मार्केट आराम से, मेजर सपोर्ट आपका ये था, आराम से यहाँ पे भी कंफर्मेशन आपको मिल गई, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आराम से आप मोमेंटम को कैच कर सकते थे और अपने किया भी होगा आई थिंक। उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स हुई है और अपने लास्ट स्विंग के आसपास जाने की कोशिश करी, और वहां से फिर से एक बार, क्योंकि देखिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है ना, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, कोई भी प्राइस अगर अपने रेसिस्टेंस एरिया में टच करती है और दोबारा से वहां से एक बार क्या होता, 90% तो नहीं, लगभग 70% 80 टाइम्स ये होता है, अगर प्राइस को अगर ब्रेक नहीं करना तो वो अपने सपोर्ट पे टाइम पास नहीं करेगा, वहां से एक बार रिवर्स करेगा प्राइस अपने जो नीचे का सॉरी रेसिस्टेंस को, रेसिस्टेंस पे टच करके अपने आपको रिवर्स नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ एक बार जाएगा और अपने सपोर्ट को एक बार टच करने की कोशिश करता है, और जो भी जिसको हम लोग रिटेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख ली कि कल का जो लेवल था, हमने कल जो दिया था किस तरह से परफेक्ट वर्क किया, जो हमारा मेजर सपोर्ट था, मेजर रेसिस्टेंस था ये, और डे का हमारा ये वाला था ग्रीन वाला, सॉरी ये ग्रीन वाला जो आपका था मेजर था, और ये वाला लेवल और ये वाला लेवल आपका डे का था। हमने बोला था कि अगर मार्केट इस एरिया में ओपन, कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा क्या हमने बताया था, आप लोग क्या किस तरह से प्लान किया, क्योंकि मेजर आपका सपोर्ट ये था, मेजर रेसिस्टेंस ये था आपका, ब्लैक लाइन आपका डेली का टारगेट ये था और लेवल था, ब्लैक लाइन के आसपास मार्केट ओपन होकर, मैंने बोला था यहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हम कल का लेवल देख सकते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे। कल देखिए वेडनेसडे भी है, और वेडनेसडे में थोड़ा सा ऑप्शन जो प्ले करते हैं तो ऑप्शन को अच्छे से प्ले कीजिएगा, और ऑप्शन जो प्ले करते हैं तो देख लीजिएगा विक्स की बिहेवियर क्या है, किस तरह से आप लोग अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। बाकी मैं ट्रेड करना नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक लेवल देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं जो भी मैंने ड्राइंग करी है उसको मैं पहले डिलीट करता हूँ कल की ड्राइंग को, और आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपने कल का लेवल हमारा क्या निकल के आता है। जैसे कि हम डेली कहते हैं आपको कि आप डेली चार्ट पे आराम से जाएंगे इस तरह से, जैसे ही देख लीजिए कल डेली चार्ट का जो प्रीवियस लो था और प्रीवियस हाई था, लो को इसने क्लोज नहीं किया अभी भी, तो हमारे लिए ये भी अभी वैलिड है, इसका लो और इसका एक बार लो ले लेंगे, और इसका ठीक है, इस तरह से हमारे लिए आज भी ये वैलिड है। इस तरह से हम सपोर्ट मेजर रेसिस्टेंस ले लेंगे, और आज का भी हम एक बार लो को ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा तजर्बा नहीं देना है इसको। ठीक है, ले सकते हैं टारगेट के लिए, ले सकते हैं जो भी कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में अगर देखेंगे इस तरह से है तो पहले टारगेट के लिए आप ले सकते हैं। बाकी हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे हमारा चार्ट क्या कहता है, कल के लिए इंट्राडे लेवल क्या निकल के आता है हमारा। देखिए कल का जो लेवल निकल के आ रहा है हमारे पास मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो आपको मिल गया, ये मेजर सपोर्ट है, ये सॉरी ये मेजर रेसिस्टेंस है, ये मेजर सपोर्ट है। और डे का जो निकल के आता है हमारा जो ब्लैक लाइन है, जो मैं फ्यूचर की चार्ट पे अभी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, और तो इस पे मैं 37,600 मतलब 37,636 रुपए का जो लेवल है हमारा 37636, जो डाउन साइड का लेवल है हमारा, ये आपका कल सपोर्ट का काम करेगा। और हमारे अपसाइड का जो लेवल है इंट्राडे लेवल, जिसको हम इंट्राडे लेवल बोल सकते हैं, ये हमारा, ये भी आपका जो प्रीवियस सपोर्ट है ना, कल का डे का लो, वो आपका इंट्राडे लेवल पे काम करेगा ये वाली। ठीक है, इसको हम ब्लैक लाइन से जोड़ देते हैं, ये आपका मेजर सपोर्ट भी है और प्लस मेजर रेसिस्टेंस भी हमारा इंट्राडे का। ठीक है, जो अगर हम इसको देखें, इसका लेवल क्या है, 37,891 90 के आसपास मान के चलिए आपका ये लेवल है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके इसी एरिया में कहीं पे भी बुलिश कैंडल बनाती है, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन, जैसे कि आपने आज देखा कि 5 मिनट की कैंडल बुलिश बनाती है, बियरिश बनाती है, जो भी बनाती है, मान लीजिए बियरिश साइड बनाती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन होके बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग ट्रेड ले सकते हैं, स्प्लिट के साथ ले सकते हैं, हेजिंग के साथ ले सकते हैं। अगर नेकेट करते हैं तो आराम से स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, और आप वेडनेसडे के साथ साथ बिहेवियर भी देख लेंगे कि ऑप्शन की बिहेवियर किस तरह से होती है।
और अपना टारगेट जो रखेंगे आपका प्रीवियस डे का लो, सॉरी हाई, जो आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा, मेजर रेसिस्टेंस। और आप छोटे टाइम फ्रेम पे अभी आपका लगभग टारगेट मिनिमम आपका, मिनिमम मैक्सिमम जो भी है आपका यहाँ तक टच करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी फ्लैट ओपन होके अगर इस तरह से यहाँ पे आती है मार्केट, नीचे तरफ आती है, नीचे किससे बुलिश फॉर्मेशन होता है, देन आप ये करेंगे, आप बुल साइड जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, इसको ब्रेक करने के बाद ये वाला इस एरिया में अगर ट्रेड करने जाती है, इस एरिया में आपको कुछ नहीं करना है। 37,636 से लेके 37,891 तक, मतलब जो लेवल है हमारा, उस बीच में आपको बाइंग नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि सेलर एक्टिव हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर नीचे, अगर मान लीजिए इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है, निगेटिव कैंडल दैट मींस कि बेयरिश फॉर्मेशन होता है, एक दूसरे को ब्रेक करते हुए आता है, एक बार रिवर्सल पे आप ट्रेड कर सकते हैं। छोटे टारगेट के लिए आपका टारगेट एरिया ये रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, आराम से। अगर आप गैप अप देखते हैं, गैप अप अगर इस एरिया में कहीं पे हो जाता है तो एक बार वेट कीजिएगा, गैप अप आने के बाद अगर मान लीजिए प्राइस सेक्शन बनाने दीजिएगा, क्योंकि ये स्विंग इसका हाई है, तो यहाँ पे ये स्विंग हाई मैटर करता है। अगर स्विंग हाई को क्रॉस करता है तभी आप लोग, ये देखिए ये स्विंग हाई है, ये सब एरिया जो रेसिस्टेंस का काम करेगा कल। और ये एरिया अगर मान लीजिए इसको ब्रेक करता है, देन आपकी अच्छी एक स्पेस मिल जाएगी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इसको, इस लेवल को भी आप लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे आराम से पूरी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर नीचे ब्रेक करता है तो आराम से आप टारगेट लेके चल सकते हैं, जो भी नीचे का सपोर्ट एरिया होगा, प्रीवियस सपोर्ट, आप 1 आवर पे, 30 मिनट्स पे या डे चार्ट पे देख लीजिएगा, आराम से आपको ट्रेड मिल सकता है। अगर आप, कल वेडनेसडे है, आप देख लीजिए, हो सकता है मार्केट 2 दिन ट्रेंडिंग रही है, लगभग ट्रेंड हुई थी, आज भी अपसाइड भी ट्रेंड था, डाउन साइड भी ट्रेंड था। मार्केट मॉर्निंग आवर में नेगेटिव थी, और मॉर्निंग आवर के बाद लगभग 10:30 से 11 बजे के बाद, 11 बजे के आसपास, 11:15 बजे के आसपास मार्केट थोड़ी सी बुलिश हुई, इसके बाद साइडवेज हो गई थी, ठीक है। तो मार्केट इसी तरह से चलेगी। मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर जो है इसको समझिएगा आप लोग, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर यही करता है कि अगर मान लीजिए ट्रेंडिंग, अगर मार्केट को ट्रेंड होना होगा तो मॉर्निंग आवर में टाइम पास नहीं करेगा वो। मार्केट को अगर मूव दिखाना होगा तो मॉर्निंग आवर में आराम से प्राइस एक्शन बना के वो मूवमेंट की ओर अपना बढ़ेगा, ठीक है। अगर नीचे जाना होगा तो आराम से अपने को, आपको उस तरह से मूवमेंट करेगा। अगर साइडवेज होना होगा तो 15 मिनट तो नहीं, आप 30 मिनट्स का कैंडल को इस्तेमाल कीजिएगा, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम को। उसमें देख लीजिएगा कि पहला 30 मिनट्स कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अगर हाई और लो को ब्रेक करता है तो उस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर साइडवेज होने का जो फर्स्ट सिग्नल होता है, 30 मिनट्स कैंडल को आप लोग आराम से देख के, वॉच करके ट्रेड कर सकते हैं। 30 मिनट्स आपको देना ही पड़ेगा टाइम। अगर साइडवेज होना होगा तो उसी बीच में ट्रेड करता रहेगा, अगर मोमेंटम होना होगा 30 मिनट्स को कैंडल को ब्रेक करेगा। ऐसे आप मॉर्निंग आवर में, जो मैंने बताया, मॉर्निंग आवर पूरी कंफर्मेशन के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम, आज का जो लेवल है हमारा निफ्टी का, निफ्टी बैंक का, ये हमारा लेवल है। और मॉर्निंग में जो भी जैसा भी होता है, मैं एक बार चार्ट पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, आप लोग उसको लर्न कीजिएगा और लर्न करके ही ट्रेड कीजिएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और साथ ही साथ देखिए निफ्टी का जो लेवल है ना, निफ्टी का भी सेम आज वर्क किया है, देख लीजिए आप लोग। निफ्टी भी सेम, आपको मैंने ये 2 लेवल दिया था, ठीक है, ये 2 लेवल दिया था हमने, यहीं से मार्केट एक बार मॉर्निंग में ओपन हुई थी, सेम जिस तरह से बैंक निफ्टी बिहेव करी है, सेम उसी सेम पैटर्न पे निफ्टी भी बिहेव करी है, ठीक है। तो इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद देख लीजिएगा। और जहाँ पे मुझे ज्यादा समझाना था, बताना था या एनालाइज करना था, तो आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। और वीडियो को, लास्ट वीडियो में हमने स्प्रेड का भी बताया था, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं किस तरह से स्प्रेड, और एक वीडियो स्प्रेड पे आएगी हमारी, जो स्प्रेड आप बनाते हैं, किस तरह से सिंपल स्प्रेड का फॉर्मेशन होगा, सिंपल स्प्रेड कौन सी केस में आप सिंपल स्प्रेड बना सकते हैं, और उसका नॉर्मल सा एडजस्टमेंट किस तरह से हो सकता है। और मोमेंटम को अगर कैच करना चाहते हैं तो अगर डे पे भी आपको मोमेंटम मिल जाता है तो आप आराम से उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा, आप आराम से वॉच कर लीजिएगा उसको, ठीक है। तो निफ्टी का भी लेवल हम देख लेते हैं, निफ्टी का लेवल हमारा क्या हो सकता है आज के लिए, कल के लिए, मतलब कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो हम वो देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, निफ्टी का लेवल बताना चाहूंगा मैं। निफ्टी का देख लीजिए क्या, कल क्या हो सकता है निफ्टी। देखिए ये हमारा रेड लाइन, दोनों रेड लाइन जो है 17,048, मतलब 17,048 का जो लेवल है हमारा नीचे फ्यूचर का, वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा, मेजर सपोर्ट। और 17,532 जो हमारा है अपसाइड में, वो रेसिस्टेंस, मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो कि प्रीवियस हाई का है, आज का लो है ये, और
प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है। तो इसको आप लोग मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं कल का क्या लेवल निकल के आता है। कल का जो लेवल है हमारा वो है 17,146, मतलब फुट का जो हमारा लेवल है 17,146 आपका सपोर्ट लेवल है, और आपका 17,223 जो अपसाइड है। इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है 100 पॉइंट के आसपास, ये आपको 17 से 80 पॉइंट का जो बीच का जो गैप है, इस बीच में नो ट्रेडिंग जोन होता है, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो आराम से इस जोन से निकलने दीजिएगा। यहाँ पे भी कोई बुलिश फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में भी बताया, उसी सेम फॉर्मेशन पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वह फ्लैट खुल के इस तरह से यहाँ से कोई बुलिश फॉर्मेशन बनता है तो आराम से इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। और कल वेडनेसडे भी है, थोड़ा सा मार्केट में हो सकता है साइडवेज और वॉलेटिलिटी भी क्रिएट हो सकती है। तो आराम से आप लोग पैनिक नहीं, आराम से समझ के ट्रेड कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, आपको हेजिंग के साथ जाना। अगर आप हेजिंग को सिंपल हेजिंग भी जानते हैं, स्प्रेड वगैरह जानते हैं, तो उसको एडजस्टमेंट जानते हैं, साथ साथ जिस हेजिंग को जानते हैं आप उसके एडजस्टमेंट के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने हेजिंग कर लिया, अगर मान लीजिए एडजस्टमेंट की नीड पड़ी तो आप वहां से प्रॉफिट के बदले आप लॉस काट के चले जा रहे हैं। तो उससे अच्छा कि पहले से आप सोच लीजिए कि डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप हेजिंग करते हैं तो एडजस्टमेंट की नीड पड़ सकती है, तो एडजस्टमेंट की नीड अगर होगी तो आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए। अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो उससे पहले आप खुद सोच लीजिएगा, अगर प्रॉफिट दिखे तो आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए ट्रेड रॉन्ग हो जाता है तो आप आराम से जो भी लॉस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है उसको बुक करके जाइए, क्योंकि देखिए एडजस्टमेंट बहुत, हेजिंग तो सब कर लेते हैं। मान लीजिए आप बहुत तरह के स्ट्रेटजी देखा होगा आपने, बटरफ्लाई, आयरन कॉर्नर, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, बहुत सारी चीजें, बट बनते हर हर किसी का तरीका अलग है, बनते पैटर्न सेम ही होते हैं, बट इसके एडजस्टमेंट, उसकी नीड, कब बनना है नहीं बनना है, कौन से सीन में कौन से स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीज मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता है कि आपने सी खरीद लिया ऊपर पी खरीद लिया तो हेजिंग हो गई। वो किसी तरह की ऐसी ऐसी मार्केट में कौन से सेंटिमेंट में उस तरह से हम करते हैं, तो ऐसे आप लॉस कर देंगे। तो ऑप्शन की बिहेवियर को समझिएगा, जब तक आप ऑप्शन की बिहेवियर और विक्स की बिहेवियर, ये सब मार्केट के स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे तब तक आप कोई भी हेजिंग क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हेजिंग आपको लॉस से बचाता है, लेकिन प्रॉफिट भी तो चाहिए ना आपको। मान लीजिए आपका लॉस बच जाता, कैपिटल आपने लगाया, लॉस बच गया, लेकिन आपको प्रॉफिट कब होगा? तो ये सब चीजें पता होना चाहिए, कैलकुलेशन पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स इसका जो है कैलकुलेट पूरा करके, जो भी इसकी बिहेवियर है, किस तरह से बिहेवियर चेंज होगा, तो एरिया पता होना चाहिए, कहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करने का एरिया हमारा कौन सा है, और कहाँ पे हमारा डाउनफॉल होगा, कहाँ से हम एडजस्टमेंट मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं, कहाँ से क्या ऐसा क्या कर लेंगे जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। अगर मान लीजिए मेरा 5% है तो उसको किस तरह से 7% को 8%, 9%, 10% इस तरह से बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, पोजिशनल हो, इंट्राडे। तो उस बेस पे बहुत सारी हेजिंग डिजाइन होती है, तो उसको समझने की उसके लिए दूसरा टॉपिक है। तो मैं बताना चाहूंगा अभी निफ्टी का सेम फ्लैट खुल के इस तरह से इस एरिया में आते हैं, यहाँ से 5-10 मिनट की कैंडल बुलिश होती है तो आप आराम से बुलिश जा सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन खोल के ब्लैक लाइन के आसपास निगेटिव कैंडल बनाती है, और निगेटिव कैंडल बनने के बाद आप आराम से सेल साइड जा सकते हैं, पी साइड जा सकते हैं, और फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपका ट्रेडिंग नेचर है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक बार अलर्ट हो जाएंगे क्योंकि प्रीवियस डे का लो है, और यहाँ से एक बार प्राइस बाउंस हो सकता है जैसे कि आज हुआ है, ठीक है। तो आराम से इस तरह से ट्रेड करेंगे, इसको ब्रेक कर देता है तो आराम से आप दोबारा से एक बार एग्जिट कर जाएंगे। अगर एग्जिट नहीं करते हैं तो आराम से प्रॉफिट को ट्रेल कर लेंगे, और प्रॉफिट ट्रेल करने के बाद अगर ब्रेक करता है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ से बुलिश कंफर्मेशन मिल जाती है तो आप प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो ये होता है, प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट इसको ब्रेक करेगा तो दोबारा देखेंगे थोड़ा सा क्या होगा, 10 पॉइंट 5 पॉइंट का ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रॉफिट आपका आया हुआ है अगर वो वापस चला जाता है तो आपको बहुत दुख होगा, फिर पूरे दिन आप रिकवरी के मूड में ट्रेड करेंगे, फिर और ट्रेड रॉन्ग हो जाएगा पूरा आपका। रॉन्ग होते होते ऐसा हो जाएगा कि कैपिटल भी जो आपका प्रॉफिट दिख रहा था उससे जब डबल आप कैपिटल खो देंगे उससे, तो इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग आराम से ट्रेड कीजिएगा। गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद आप लोग कुछ नहीं करना है, बस एक बार अपने लेवल पे आने देना, लेवल पे आने के बाद ही ट्रेड करना है। अगर लेवल पे नहीं आता तो उस दिन अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि लेवल पे नहीं है, अगर हायर प्राइस पे आपको कोई कहेगा खरीद लीजिए तो नहीं खरीदेंगे आप, प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर प्राइस एक्शन का नॉलेज है आपको, मान लीजिए प्राइस की बिहेवियर कहती है, क्या कहती है, कौन से प्राइस से बैक हो रही है, किस तरह से बुलिश हो सकता है, स्पेस मिलता है, तो देन आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप हो गया डाउन, ठीक है। लेकिन समझना होगा, स्ट्रक्चर को समझना होगा, और जिस तरह से आप ट्रेड करते हैं वो प्लान के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें टाइम आपका दुश्मन है, टाइम डीके, विक्स आपका दुश्मन है, विक्स दोस्त भी है दुश्मन भी है। तो आराम से आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा कल का क्या होता है सीन, और कल हो सकता है सेलर एक्टिव हो।
क्योंकि कल वेडनेसडे और एक्सपायरी नजदीक आ रही है, थर्सडे भी है, तो आराम से ट्रेड कीजिएगा। हेजिंग के साथ कीजिएगा, कभी दुखी नहीं होगा। क्योंकि हेजिंग में आप क्या है ना, प्लान आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप ऑप्शन में प्ले करते हैं तो मंथली में शिफ्ट हो जाइए। मंथली में क्या होता है ना सर, वेडनेसडे थर्सडे को तो आप आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन की वैल्यू कम होती है, तो आप वेडनेसडे थर्सडे को आप ऑप्शन को वीकली खरीद सकते हैं। बट बाकी दिन आप मंथली में शिफ्ट कीजिए, वहां पे एडजस्टमेंट का बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है। क्योंकि टाइम अगर आपका दुश्मन है तो टाइम वहां पे आपका दोस्त भी बन जाता है। आपको एक बार मार्केट में एडजस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, प्लस आप उस चीज को देख सकते हैं। क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर ये होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर ही, अगर प्राइस डाउन आती है तो एक बार अप के साइड भी जाती है, रिटेस्ट करती है, या डाउन ऊपर जाती है तो एक बार नीचे की सपोर्ट पे रिटेस्ट करती है। तो आप वहां पे एडजस्टमेंट करके कॉस्ट टू कॉस्ट या माइनर सा प्रॉफिट या माइनर सा लॉस में आप निकल सकते हैं। लेकिन वीकली में करते हैं तो वीकली में सबसे बड़ा दुश्मन आपका टाइम ही है, जो कि आपका कैपिटल को पूरा स्वाहा कर दे सकता है। क्योंकि होता क्या है ना, फ्लो में फंस जाते हैं, एवरेज कर देते हैं, तो वो सब चीजें गलत है। चलिए समझिएगा इन चीजों को, आराम से ट्रेड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी लाइव मार्केट में जैसा भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। ठीक है, आप लोगों से प्रॉमिस है कि स्प्रेड पे और एक्सपायरी डेट पे भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो दूं। तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको कल तक वीडियो मिल जाए, और आराम से आप लोग ट्रेड कीजिएगा। और चैनल को एक बार लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, अदरवाइज जो दिल का है वो कीजिएगा। ठीक है, बाकी हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, और बाकी मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, और मेरा जो ब्रेड एंड बटर है वो ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग से ही सब कुछ होता है हमारा। तो आप लोगों के लिए बस मैं एक लेवल देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या होगा, अपडेट मिल जाएगा लाइव मार्केट में। अभी फोर्सफुली मैं अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ पर्सनल इशू की वजह से। तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं वहाँ सब कुछ। ठीक है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, जहाँ से भी आपको लर्निंग मिले आराम से आप सीख सकते हैं। हर जगह से सीख सकते हैं जहाँ से अच्छी लर्निंग मिले, इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। क्योंकि सीखना इंसान का एक होना चाहिए कि आप अगर जिस क्षेत्र में, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, कि ट्रेडिंग की कोई ऐसी नहीं होती कि लर्निंग हमेशा चलती है, लाइफ टाइम आपकी लर्निंग होगी। लेकिन लर्निंग के साथ साथ क्या आपने हर दिन मार्केट सिखाती है आपको, क्या आपने सीखा नहीं सीखा, ये सब चीजें अलग अलग चीजें हैं। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, कोई हेजर है, कोई बायर है, कोई सेलर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इक्विटी कैश कर रहा है, कोई पोजिशनल ट्रेड कर रहा है। तो हर किसी से सीखने का एक मौका मिल सकता है, चाहे पुराने हो नए, मैटर नहीं करता इसमें। इसमें कोई पुराना नया गुरु और भगवान नहीं होता। मार्केट में हर दिन एक लर्निंग होती है, मैं भी सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ, मैं एक लर्नर हूँ। और मैं अपने आप को एक लर्नर ही मानता हूँ, और बस मार्केट जो सिखाती है वो सीखता हूँ, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है हमारी वो आप लोगों को साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई गलती हो जाती है मान लीजिए, तो 100% कुछ भी नहीं होता। मैंने बोला कि अगर 100% श्योर अगर होता तो मैं आप लोगों को कल के डेट में बोल देता ये कर लीजिएगा, वहाँ पे प्राइस वही चली जाएगी, तो मैं पूरी प्रॉपर्टी बेच के आप लगा देते मार्केट में, है ना। तो 100% श्योर होता नहीं है, बट नॉलेज को यहाँ पे गेन कीजिए, नॉलेज के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस स्किल जब जो डेवलप होगा ना, वो चीज आपको आगे एक अच्छा ट्रेडर के रूप में आपको उभारेगा फिर। ठीक है, ये सब चीजें समझने की विषय है, बस समझिए, बाकी आप लोग समझदार हैं, अच्छे अच्छे आप लोग बहुत अच्छे से ट्रेड करिए, और कोशिश कीजिए कि बस लॉस को कम से कम मिनिमाइज करें, और प्रॉफिट को भी ज्यादा राइड नहीं कर पा रहे हैं तो आराम से प्रॉफिट बुक करने की हैबिट डालिए। दिक्कत क्या आती है ना, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं आप लोग, एक लॉट में आप लोग सोच देते हैं कि डबल हो जाएगा, हर दिन नहीं होगा ऐसा। मार्केट की स्ट्रक्चर, हर दिन थोड़ी ना इतनी मूवमेंट आएगी, 60 पॉइंट 100 पॉइंट 200 हर दिन। आज मान लो 100 पॉइंट 200 पॉइंट मिल गया तो कल भी मिला था, तो हर दिन नहीं होगा, हो सकता है कल ना मिले। तो उसके लिए एग्री रहना, आपको पहले से रेडी रहना, मतलब एग्री करना है कि एक्सेप्ट करना है। अगर मान लो छोटा सा लॉस भी हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट करना है। 2 दिन आपने जीता, एक दिन मान लिया छोटा सा लॉस भी दे दिए, तो वो आपकी कॉस्टिंग है, मार्केट की कॉस्टिंग जो मार्केट ने लिया। आपको समझना है, वहां पे आपको मार्केट से लड़ना नहीं है। अगर आप लड़ेंगे तो फिर आपको डबल कॉस्ट देना पड़ सकता है। हो सकता है जो भी आपने अर्निंग करी है 4 दिन 3 दिन 2 दिन में, वो आपको पूरा का पूरा जीएसटी के साथ मार्केट वापस ले दे, है ना। लॉस आपका है, मार्केट का लॉस नहीं है। बड़े बड़े प्लेयर है मार्केट में सर, नॉलेज से ही बीट कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए धन्यवाद, शुभ रात्रि आप लोगों के लिए।